हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो अभी हाल ही में 10th का कंपार्टमेंट का पेपर हुआ है 25 सितंबर 2020 को। स्टैंडर्ड का जो सेट 1, 2, 3 है उसका सेक्शन बी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो बेसिक वाला जो सेक्शन बी है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन ए पूरा अपलोड कर चुका हूँ। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और 10th क्लास का भी मैं कोर्स अपलोड करता हूँ तो उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो। और जो 2021 का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। क्वेश्चंस को देखो, किस पैटर्न पर सीबीएसई जो है क्वेश्चन बना रही है उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन जो है ये सिर्फ सेट 2 में आया है। ये वाला क्वेश्चन सेट 2 में आया है। ठीक है भाई। तो क्या क्वेश्चन है देखो, बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड इफ द रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बोल रहा है कौन सा, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ज़रा ये बता दो। तो पहले ये कट रहा है 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर कट रहा है 3 के टेबल में जा रहा है 61 पर और ये जा रहा है 25 पर। तो ये आंसर आ गया 61/25। 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 की पावर में है। ठीक है ना भाई। अगर नीचे अकेला 2 है, अकेला 5 है या दोनों है, इन तीनों केस में हम इसको क्या लिखते हैं कि ये कैसा डेसिमल होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई। ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अकेला 2 हो, अकेला 5 हो या 2 5 दोनों हो, मतलब अगर इसकी पावर इसकी फॉर्म में हो तो इस केस में हम बोलते हैं कि डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये तीनों ही सेट में आया था 1 2 3। इसके अंदर बोल रहा है एक जार के अंदर 18 मार्बल हैं, कुछ रेड है कुछ येलो है। अच्छा जी। तो यानी कि जो टोटल मार्बल्स हैं वो तो 18 हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल मार्बल्स 18 हैं। तो मैंने मान लिया रेड मार्बल ना x है, तो येलो मार्बल कितने हो जाएंगे, 18 माइनस x हो जाएंगे। तो यहाँ तक ठीक है। अगर टोटल मार्बल 18 है, रेड x है, तो येलो कितने हो जाएंगे, 18 माइनस x। बोल रहा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, एक मार्बल निकाला, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। मुझे बताओ अगर आपको रेड की प्रोबेबिलिटी में निकालने को बोलूं तो क्या फॉर्मूला होगा, रेड मार्बल ऊपर और टोटल मार्बल नीचे, ऐसे ही तो निकालोगे। रेड मार्बल ऊपर और टोटल मार्बल नीचे। तो प्रोबेबिलिटी रेड की जो रखी है 2/3, रेड मार्बल है x, टोटल मार्बल है 18। तो ये हो जाएगा, क्रॉस करूंगा तो यहाँ से x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 36। तो x हो जाएगा 36/3, x हो जाएगा 12। यानी कि रेड मार्बल है 12, जो रेड मार्बल है वो है 12। लेकिन वो बोल रहा है कि येलो मार्बल बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रेड आ गया तो येलो तो निकाल ही देंगे, 18 में से 12 गए। तो येलो मार्बल कितने हैं, येलो मार्बल है 6। तो ये तीनों सेट के अंदर क्वेश्चन था। ठीक है भाई। इसमें और पार्ट भी है। बोल रहा है कि एक डाई को 2 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बतानी है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस और 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है भाई। तो भाई आपको पता ही होगा, डाइस जब 2 बार उछालते हैं तो इसके 36 आउटकम होते हैं, 1 1 1 2 1 6 तक, और उसके बाद 2 1 से लेकर के 2 6 तक। ऐसे ही यहाँ पर 6 1 से लेकर के 6 6 तक। टोटल आउटकम कितने होते हैं, ये 36 आउटकम होते हैं, है ना। बोल रहा है 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो मैं गिन रहा हूँ 5 कितनी बार आ रहा है। देखो भाई, पहली लाइन में 1 5 होगा, दूसरी लाइन में 2 5 होगा, तीसरी लाइन में 3 5 होगा, चौथी लाइन में 4 5 होगा, पांचवी लाइन पूरी होगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 भी लेंगे क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक मतलब दोनों वाला भी लूँगा, और 5 6 भी लूँगा और 6 5 भी लूँगा। तो ये ऐसे आउटकम है इन 36 में, ये ऐसे आउटकम है जिसमें 5 आ रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी होगी 11 ऊपर और 36 नीचे। अब बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 आए ही ना किसी भी टाइम, आए ना, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, आए ना। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि ये 36 आउटकम है, इसमें से 11 ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है।
तो कह सकता हूँ 25 ऐसे हो गए जिसमें 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या होगा 25/36। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इन 36 में 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहे हैं, तो 25 ऐसे हो गए जिसमें 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या होगा 25/36। ट्रायंगल का जो ये क्वेश्चन है ये भी तीनों सेट के अंदर था, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अंदर बोल रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। आपको इसने पी क्यू दे दिया 3, बीसी दे दिया 9, एसी दे दिया 7.5। बोल रहा है ए क्यू की लेंथ बताओ। ऐसे क्वेश्चन सिमिलरिटी से होते हैं। सबसे पहले मैं ए पी क्यू और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करूंगा। ए पी क्यू और ए बी सी को कैसे प्रूव करूंगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों का रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ए पी क्यू इक्वल होगा ए बी सी के, और ए क्यू पी इक्वल होगा ए सी बी के। ए क्यू पी इक्वल होगा ए सी बी के, दोनों का रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल डबल ए से अब सिमिलर हो चुके हैं। ए पी क्यू सिमिलर हो चुका है, ए पी क्यू सिमिलर हो चुका है किसके? ए बी सी के। ठीक है भाई, ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर हो चुका है, रीजन आएगा बाय डबल ए। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशो क्या होता है? इक्वल। कौन कौन सी साइड लूंगा? ए पी बाय ए बी ले लो, इसका कोई रोल नहीं है वैसे, लेकिन ले लो कोई बात नहीं। पी क्यू बाय बी सी ले लो, पी क्यू बाय बी सी इसका काम है। और ए क्यू बाय ए सी ले लो। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशो क्या होता है? प्रोपोर्शनल। देखो भाई, पी क्यू दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है 9, ए क्यू निकालना है, ए सी दिया हुआ है 7.5। तो वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ए क्यू 1/3 हो गया, ये कट कटाकर 7.5 को उधर ले जाओ तो 7.5/3, तो ये आपको कितनी वैल्यू देगा? 2. तो ए क्यू कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये वाला सिर्फ आया सेट 2 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ। ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ, उसके बाद अगर रियल है तो फाइंड करो। तो बच्चा यहाँ पर सोचेगा भगवान प्लीज़ यार नॉट रियल ला दियो, कलेश खत्म आगेगा, है ना। तो रिक्वेस्ट करेगा प्रभु प्लीज़ नॉट रियल लाना। तो अभी देखते हैं कि इसका रूट्स का नेचर कैसा है। तो डी का फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है -4√3 का स्क्वायर, 4 × 3 × 4। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे भाई? -4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 4 16 तिया 48, ये भी 48 -48, तो 0 आ गया। और जब डी 0 होता है तो यार रूट्स रियल होते हैं। शट यार, निकालने पड़ेंगे अब। रूट्स आर रियल एंड रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब क्योंकि रियल आ गया है तो फाइंड भी करने पड़ेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? -b + -√d/2a। बी है माइनस का 4√3, चलो डी तो 0 है, एक कलेश तो ख़त्म हुआ। और ए की जगह पर क्या रख दो? 3। ए की जगह पर 3 रख दो, तो ये हो जाएगा +4√3/6, ये 0 हटाओ, ये हो जाएगा 2/√3/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही दोनों रूट्स होंगे, इसको 2 बार ले देंगे क्योंकि जब डी 0 होता है तो 2 रूट होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, ये आंसर होगा। 25 जो क्वेश्चन है मोड का, ये सेट 1 और 2 में दिखाई दिया। तो मॉड निकालना है भाई। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मॉड का क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पर यही अब सब कुछ बता देगा हमको। L क्या होता है? पहला नंबर 20। F1 क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर 75। F0 क्या होता है? उसके ऊपर वाला। F1 का डबल 75 का डबल 150। उसके बाद F0 ऊपर वाला 30 और F2 नीचे वाला 20। और गैप कितने का है? H गैप है 5 का। सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा 20 + 75 में 30 गए 45 × 5, 150 में से 50 गए 100। तो ये आ जाएगा 20 + 45 पंजे होता है 225/100। तो ये आ जाएगा 20 + 2.25, आंसर आ जाएगा 22.25। तो 25 क्वेश्चन ये सेट 1 और सेट 2 में था, मोड निकालने वाला। 26 ये तीनों सेट में मौजूद था, प्रेजेंट था।
26 ट्रिग्नोमेट्री है, तीनों सेट में प्रेजेंट है। लिखा हुआ है cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 cos 90 के इक्वल होगा। ज़रा प्रूव करके दिखा दो, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों में से कोई एक मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या मैं इसको लिख दूँ cos 90 माइनस 52। भाई 38 को 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 52 को 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ। दोनों को चेंज कर दो, इनको मत चेंज करना। sin 38 sin 52 बराबर में cos 90 चल रहा है। इन दोनों को अब cos 90 आपने पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। बहुत ही बढ़िया यार, दिमाग वाले हो। तो cos 90 क्या होता है, sin 52, और यहाँ पे क्या होता है sin 38, और ये sin 38 और ये sin 52 cos 90। तो ये तो हो गया भैया जयराम जी की, इधर बचा 0, इधर बचा cos 90। अब आप कहोगे सर 0 cos 90 के कैसे इक्वल हो गया? तो भाई 0 की वैल्यू, मतलब आप ये मत करो, cos 90 भी 0 ही होता है, तो दोनों इसलिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन ये तो और पार्ट में है। तो cot a यहाँ से आ गया 8/15, आपको निकालना है sin a और sec a। तो cot का रेशो क्या होता है भाई, b/p। तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। पाइथागोरस लगाओगे आप, h आपको निकालना है, तो पाइथागोरस क्या बोलेगी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 64 प्लस होके 289, तो 17 का होता है। तो क्या निकालना है, साइन a इसका रेशो होता है p/h, sec a इसका रेशो होता है h/b। तो p/h मतलब 15/17 और h/b मतलब 17/8। तो ये हो गया आपका साइन a और sec a। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेट 3 और 1 में दिखाई दिया, 1 और 3 में। ये बुक का ही है वैसे तो। बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। क्या होता है भाई, a इक्वल्स टू होता है BQ प्लस r की वैल्यू b से छोटी, 0 0 से बड़ी। तो यहाँ पर r किसको मान लो, a क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। a मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b क्योंकि किसका मल्टीपल, b क्या होता है डिवाइजर, तो किसका मल्टीपल बनाना है, 4 का मल्टीपल। तो b हो गया 4, और r की वैल्यू क्या होगी, 4 से कम, 0 0 से बड़ी, तो r की वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एक आएगा 4q प्लस 0, दूसरा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, और ये 4q प्लस 3। उसके बाद हमें ऑड वाला चाहिए ना, तो ये दोनों ऑड वाले हैं। तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये भी, 4q प्लस 3 है ऑड। क्वेश्चन नंबर 23 ये प्रेजेंट है सेट 3 के अंदर। इसमें बोल रहा है सॉल्व करो, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है हमको। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है, तो पहले d निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac। b कितना है भाई, -6a² का स्क्वायर। a कितना है 9, c कितना है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो -6 का स्क्वायर होता है 36, a² का स्क्वायर a4, ये हो गया 36 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो ये हो जाएगा 36 a की पावर 4, 36 a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 36 b की पावर 4, ये गया। तो क्या बचा, 36 b की पावर 4, ये बचा, d आ गया। उसके बाद रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। b कितना है भाई, b था -6a², d कितना आया 36 b की पावर 4, a कितना आया 9। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया 6a² प्लस 36 का रूट होता है 6, b4 का रूट क्या होगा b² अपॉन में 18। 6 कॉमन ले लो भाई आप यहाँ से, 6 कॉमन ले लिया, a² प्लस माइनस b² अपॉन में 18, ये गया 3 पर। तो इसके 2 रूट्स आएंगे कौन कौन से, एक बार a² प्लस b² बाय 3 और एक बार a² माइनस b² बाय 3। तो ये 2 रूट आने थे इसके, ठीक है भाई। और ये जो है
ये भी फिर से मॉड का क्वेश्चन है लेकिन सेट 3 में प्रेजेंट था बस। इसमें सबसे बड़ा नंबर ये रहा। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होगा? मॉड का फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखो भाई, L क्या होगा? 35, F1 होगा 53, F0 होगा इसके ऊपर वाला 36, F1 का डबल 53 का डबल 106, F0 36 और F2 है 40। H कितना चल रहा है? 5 का गैप चल रहा है भाई। तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये कितना बचेगा भाई? 4 मतलब 14 और 3 17 इंटू 5 और 106, ये हो जाएगा आपका 76। 106 में 36 गए, ये आपका 6 गया 30, 70 70 में 40 गए 30, 5 के टेबल में ये आता है 6 पर। तो 35 प्लस 17/6। पहले आप इसको डिवाइड कर लो। 6 2 जा होगा 12, 5 पॉइंट लगाया 0, 6 8 जा होगा 48, 2 0, 6 3 जा हो, बस बहुत है। तो 35 प्लस 2.83 तो आंसर आएगा 37 पॉइंट। ये मोड का आंसर है, सेट 3 में था ये। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 में जो था, बी सेक्शन पूरा। इसमें बोल रहा है एक्स निकालो, तो यहाँ पर भी डी वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले डी का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4√3 माइनस का 2√3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 2 जा 32, 3 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 96। तो ये हो जाएगा आपका 1 to 1। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। b कितना है? 5 है, प्लस माइनस रूट में 121 अपॉन में 4√3। तो ये हो जाएगा माइनस 5, ये होता है 11 और अपॉन में 8√3। तो एक बार क्या होगा? प्लस वाला, और एक बार क्या होगा? माइनस वाला। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा? 11 में से 5 गए, 6 अपॉन में 8√3 कट कर आ जाएगा 3 और नीचे 4, 3/4√3। और यहाँ पर माइनस 16 अपॉन में 8√3 कट के आ गया -2/√3। कई बच्चे बोलेंगे कि सर रैशनलाइज करने की नहीं, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।